Hello student, welcome to Career Umid. I wish all of you stay healthy and happy. So your first semester, first है हमारा लेक्चर है मैट्रिक्स अलजेब्रा. इन मैट्रिक्स अलजेब्रा बेसिकली यूज थ्री ऑपरेशंस. मैट्रिक्स जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है ये वाला फर्स्ट पीटीओ में मैंने बना ली थी तो दे दूँगी. मैट्रिक्स अलजेब्रा में हमारा जो मेन है उसी को ही समझा रही हूँ. सो इन मैट्रिक्स अलजेब्रा बेसिकली यूज थ्री ऑपरेशंस. वन इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. So in case of addition, an example is let A is equal to 2 + 2 मैट्रिक्स है. ए बी एंड सी डी है एलिमेंट उसका. बी का है पी क्यू एंड आर एस. 2 + 2 मैट्रिक्स है. ए प्लस बी, इफ ए इज दिस एंड बी इज दिस, देन ए प्लस बी क्या होगा? द फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट add with the first row of the second matrix. The first row first element of first matrix is added with the first row first element of the second matrix. Then A is added with B. A plus B, B plus Q, C plus R, D plus S. A है A plus B का. That means A plus B is obtained by adding the elements of A with the corresponding elements of B. Then सेकेंड रो का सेकेंड रो के साथ, फर्स्ट रो का फर्स्ट रो के साथ ऐसे होगा. अगर A से B को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो वैसे कैसे होगा? ए आड विथ पी था, यहाँ पर ए माइनस पी. देन ए डिफरेंस भी है, यहाँ पर सी डिफरेंस आर है, बी डिफरेंस क्यू है, टी डिफरेंस सी है. तो सब्ट्रैक्शन है इसका. मल्टीप्लिकेशन में जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना, ए वाला इसके एडिशन के लिए है, सब्ट्रैक्शन के लिए है. अगर मल्टीप्लिकेशन केस में फर्स्ट रो का एंड फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो इस तरह से होगा. कैसे होगा? यहाँ पर ए हमने लिए है, ए लिए मैट्रिक्स ए है ए बी सी डी, बी मैट्रिक्स है पी क्यू एंड आर एस एलिमेंट है इसका. तो ए क्रॉस बी, ए इंटू बी क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी होगा ए इंटू पी प्लस बी into R. So first element, first row, first column, second row, second column ऐसे होगा. तो A into P, B into R ऐड हुआ. Then A into Q, B into S like this. C into P, D into R. Then C into Q plus D into S. Second element, second element. तो मल्टीप्लिकेशन इससे होगा. ये 2 वाला 2 + 2 मैट्रिक्स है. रिजल्ट भी 2 + 2 मैट्रिक्स होगा. अभी हम एक 3 × 3 मैट्रिक्स का देखेंगे. तो 3 × 3 मैट्रिक्स में एलिमेंट है हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स. ए का है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई. बी का है जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर. ए क्रॉस बी, ए मल्टीप्लिकेशन नहीं का है तो उसका रिजल्ट प्रोडक्ट हुआ क्या? ए बी का प्रोडक्ट होगा ए जे प्लस बी एम प्लस सी पी. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. देन फर्स्ट रो फर्स्ट इसका जो फर्स्ट कॉलम हम निकालेंगे डी को वैसे ही डी ई एफ जे एम पी का. देन जी एच आई फर्स्ट कॉलम का सेकेंड मैट्रिक्स का
फर्स्ट कॉलम हम करेंगे। तो ए जे ए बी एम सी पी, देन डी जे ई एम एफ पी, जी जे एच एम आई पी, प्लस है उसके। तो देन सेकेंड ए इंटू के, देन प्लस बी इंटू एन, देन प्लस सी इंटू क्यू, देन डी इंटू के, ई इंटू एन एंड एफ इंटू क्यू, then G into K plus H into N plus I into Q, then A into L लास्ट था, लास्ट कॉलम का सेकेंड मैट्रिक्स का लास्ट थर्ड वाला कॉलम है एल ओ आर, सो एल ओ आर है ए इंटू एल, डी इंटू ओ एंड जी इंटू आर। तो डी इंटू एल, ई इंटू ओ, एफ इंटू आर, जी इंटू एल, एच इंटू ओ, आई इंटू आर, ये वाला है मल्टीप्ली, इसी फॉर्म में ही मल्टीप्लिकेशन हमारा होगा। अभी जो आपका जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है गॉस एलिमिनेशन मेथड। यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सो प्रोसीड्यूर फॉर गॉस एलिमिनेशन मेथड, आपका इक्वेशन कुछ दिया होगा। इक्वेशन है हमारा a1x b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। फर्स्ट स्टेप है क्या, फर्स्ट जो हमारा इक्वेशन दिया है उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म कैसे होगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स यहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स मीन्स ये जो एक्स वाई जेड है ना वो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स एक्स वाई जेड का। तो मैट्रिक्स क्या होगा, मैट्रिक्स है हमारा a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये है मैट्रिक्स हमारा ए है। अभी जो एक्स वाई जेड है ना वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। सो एक्स वाई जेड है हमारे, जो एक्स है वो है एक्स वाई जेड, जो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। एंड बी है हमारा जो इक्वल राइट हैंड साइड का d1 d2 d3 है, वो है हमारा बी। सो d1 d2 d3 है बी। अभी सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है ना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वो है ए बाय बी। जो मैट्रिक्स है ए डिवाइडेड बाय बी, कॉलम मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय d1 d2 d3 जो बी था वो डिवाइडेड होगा। स्टेप 2 में क्या करेंगे, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गॉसियन एलिमिनेशन इज टू रिड्यूस द कोफिशिएंट मैट्रिक्स टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दैट मीन्स जो रिड्यूस हम करेंगे, रिड्यूस फॉर्म में लाएंगे। जो R2 है यहाँ पर, R2 को रिड्यूस करेंगे किससे, R2 माइनस A2 बाई A1, A2 बाई A1 इंटू R1, ऐसे करेंगे। R3 को रिड्यूस करेंगे, R3 माइनस A3 बाय A1 इंटू R1 रो 1 के साथ। सो दैट द एबव ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रिड्यूस टू, सो दैट द एबव जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है रिड्यूस टू क्या होगा, A1 B1 C को तो हमने चेंज नहीं किया था, जो R2 रो 2 को चेंज किया था, तो रो 2 होगा माइनस होके A2 रिड्यूस किया 0 हुआ। जो बाकी ये जो न्यू नंबर फॉर्म हुआ B2 के साथ माइनस होके वो नंबर है B4 लेंगे, वैसे ए वाला चेंज होगा तो बी, रो 3 को भी चेंज किए थे तो ए वाला होगा B5 चेंज होगा नंबर। अभी ए वाला एलिमेंट C3 भी चेंज होगा, C5 को C2 चेंज होगा। तो कैसे हम करेंगे वो एग्जाम्पल में कर देंगे। तो स्टेप 3 में है, अभी रिड्यूस करेंगे फिर से रो 3 को, कैसे किसके साथ ना, रो 2 के साथ।
B5/B4, B5/B4, B5 था, यहाँ पर निकला है B5/B4। जो नंबर होगा, एलिमेंट होगा, B5 के साथ B4 को डिवाइड करके मल्टीप्लाई विथ R2। R3 से हम माइनस करेंगे B5/B4 इंटू R2 का एलिमेंट जो रो 2 का जो एलिमेंट है। तो रिड्यूस होकर मैट्रिक्स क्या होगा, जो न्यू मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो इस फॉर्म में होगा। देन स्टेप 4 में फिर से जो एबव वाला जो मैट्रिक्स है ना, 0 0 0 ए वाला हाँ हो गया हमारा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमने किया था ना, तो लोअर वाला 0 हो गया। अभी जो है बाकी को हम लिखेंगे इक्वेशन फॉर्म में। किसे लिखेंगे, A1 है कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स है हमारा x, B1 का है y, C का है z। तो A1x प्लस B1y प्लस C1z इज इक्वल टू D1, ए वाला एलिमेंट। देन यहाँ पर तो 0 है, x 0 है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो B4y प्लस C4z इज इक्वल टू D4। एंड यहाँ पर दोनों 0 है, x एंड y 0 है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो z होगा C6z इज इक्वल टू D6। जो एलिमेंट है उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा x y z का सॉल्व कर देंगे। आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन वी कैन गेट द सॉल्यूशन ऑफ x y z।